बेस स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा आप जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसको आप लंब और कर्ण भी कह सकते हैं, एल और के भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड कॉस का अपोजिट सेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 6 इसमें रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री में। इन्हीं को आप एक छोटे से कुछ फार्मूले बनते हैं, इनसे बना सकते हैं आप। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये 3। अब ये यहाँ पर आएगा तो साइन नीचे हो जाएगा, सेक इधर आएगा तो कॉस नीचे हो जाएगा, कॉट इधर आएगा तो टेन नीचे हो जाएगा। ये 3 फार्मूले और बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसका यूज बहुत ज़्यादा है, इसको याद रखना है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसका जस्ट अपोजिट कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है, बेसिक फार्मूले हैं, आपको सिर्फ याद रखना है, रिमाइंड करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब आपको ये देखना है कि कुछ सर्वसम्मिकाएं हैं, जैसे आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 सर्वसम्मिकाएं हैं। इनको कैसे निकाला गया है, कहाँ से यहाँ है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर इसकी प्रूवमेंट करें पेपर में, मान लीजिए अगर आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आया कैसे, कहाँ से आया, तो आप इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, वैसे सब करना है तीनों, एक ही बता रहे हैं। जैसे आपको पता है यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। हमको ये प्रूव करना है, इसका मतलब स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ देंगे इसको। ठीक है, जैसे ही वर्ग करके जोड़ेंगे आपको आ जाएगा कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एलएचएस दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया हमने स्क्वायर करके। ठीक है, इधर आ गया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ बी बाई एच, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, नीचे एलसीएम क्या हो गया एच स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटीज जो आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया है। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से कुछ ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों यहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का वर्क करके जोड़ देंगे। एलसीएम आ जाएगा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर कट जाएगा, एक आ जाएगा। जैसे आपने ये निकाला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही सेम आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर जैसे आपने साइन और कॉस निकाल के ऐड किया है स्क्वायर करके, वहां पर सेक और टेन दोनों को निकालना है, मतलब ये जो दिए गया है यहाँ से सेक और टेन दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 आ जाएगा, कॉसेक और कॉट का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 आ जाएगा। बहुत आसान है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं।
अब आगे यही तीन सब समीकरण कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो थ्री सर समीकरण दी गई हैं इनसे आपको कुछ फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। जैसे आप पहले सब समीकरण लिखी हुई है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर माइनस चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दो फॉर्मूले ये बन गए, ठीक है, पहले सब समीकरण से। दूसरा अगर उठाएंगे जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा में निकालना है तो टेन उधर चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर टेन स्क्वायर निकालना है टेन स्क्वायर थीटा तो टेन इधर रहेगा 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आगे ये दूसरी सरल समीकरण से दो फॉर्मूले बने। ऐसे ही आपके पास लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर निकालना है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर कॉट स्क्वायर निकालना है तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो थर्ड सब समीकरण है उससे दो फॉर्मूले और, ठीक है। ये तीनों सब समीकरणों से दो दो फॉर्मूले और बना लेंगे। ये आपका चेंजमेंट है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लगाएंगे ना तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। ये इसको अभी नोट कर सकते हैं। आप देखिए आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये एक्स एक्स डैश होता है और ये वाई वाई डैश होता है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एंगल जो होता है यहाँ से यहाँ तक ये 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, अगर 90 से कम कोई भी एंगल लिखा हुआ है तो वो 0 से लेके 90 के बीच में यहाँ रहेगा। अगर 90 प्लस जैसे हुआ तो 90 प्लस थीटा वो सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है, क्वाड्रेंट। ये 90 प्लस थीटा कब तक यहाँ एंगल रहेगा, जब तक 180 माइनस थीटा तक रहेगा, ठीक है। जैसे ही 180 प्लस होगा हम तुरंत थर्ड में पहुंच जाएंगे, और थर्ड में तब तक रहेंगे जब तक 270 माइनस थीटा नहीं होगा। 270 से कम और 180 से ज्यादा होगा तो थर्ड में रहेंगे, 90 से ज्यादा 180 से कम होगा तो सेकंड में रहेंगे, और 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल होगा वो सेकंड फर्स्ट में रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आप 270 प्लस होंगे, आप जैसे ही आप 270 प्लस हुए तो आप फोर्थ में पहुंच जाएंगे, और तब तक रहेंगे जब तक 360 से कम रहेंगे। 360 जैसे ही प्लस होंगे आप फिर से फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा, ओके। ये आपका क्वाड्रेंट होता है। अब आपको ये मालूम करना है कि कौन चेंजमेंट है कौन चेंजमेंट नहीं है, किसको आप चेंज कर सकते हैं किसको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑल पॉजिटिव रहता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें कोई भी वैल्यू आएगी सब पॉजिटिव ही रहेंगे। इसमें साइन और कॉस रहता है, ASTC ऐसे बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ASTC। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन और इसका अपोजिट कॉसेक ये पॉजिटिव, टैन टैन का अपोजिट कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव, एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है। ये प्लस कराएंगे, बाकी कोई भी आएगा वो माइनस कराएंगे, ठीक। अब इसके अलावा चेंजमेंट कौन कौन होता है, अगर 90 मतलब 90 और 270 है तो ये चेंज होगा, एंड अगर 180 और 360 है तो नो चेंज, चेंज नहीं होगा, फिर वो वही ट्रिग्नोमेट्री अनुपात रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज मतलब इधर समझो, साइन 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट में साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज होता है कॉस में, और 90 के साथ है तो चेंज हो जाएगा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये कॉस चेंज होता है साइन में, साइन थीटा। आपको पहले ये पता करना है कि कौन किस पे चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। एंड कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सारे पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव क्यों आएंगे, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में कोई भी आएगा वो सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे आगे कॉसेक
कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक सेक में चेंज होगा, सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा ये कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि कौन सी वैल्यू किस पे चेंज होनी है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात किस ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में चेंज होना है, क्योंकि आपको कोई वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। अभी मान लीजिए बोलेगा आपसे साइन 1920 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपको इसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब तक ये आएगा नहीं तब तक आप इसको निकाल नहीं सकते। ठीक, अब ये हुआ फर्स्ट में 90 माइनस थीटा सारे पॉजिटिव चेंज में, और चेंजमेंट आप जान गए, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कॉट सेक में, और सेक कॉस सेक, ये चेंजमेंट। हम आगे आएंगे माइनस थीटा, जैसे आप साइन 90 प्लस थीटा चेंज करना है, तो साइन 90 प्लस थीटा हम सेकंड में साइन प्लस कराएगा, प्लस ही रहेगा, और 90 चेंज हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस 90 प्लस थीटा ये भी चेंज हो जाएगा, 90 के साथ है, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, लेकिन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि सेकंड में कॉस है ही नहीं, कॉस जो नहीं है वो माइनस करेगा। इसके बाद टेन 90 प्लस थीटा ये भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन चेंज होगा कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट 90 प्लस थीटा ये भी चेंज होगा, लेकिन माइनस का आएगा टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 प्लस थीटा ये भी चेंज होगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि कॉसेक और कॉस और सेक दोनों आनी होते हैं फर्स्ट में सेकंड में। इसके अलावा कॉसेक 90 प्लस थीटा ये आपका चेंज हो जाएगा साइन में, लेकिन ये प्लस करेगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड में साइन और कॉसेक दो रहते हैं। ठीक है, ये हुआ सेकंड स्टेप। आगे अगर आप यहीं पे आ जाएं 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा अगर होगा यहाँ पे, तो अब 180 में आया ना, तो 180 में क्या लिखा, 180 में लिखा है नो चेंज, चेंज नहीं करना। 180 और 360 इन दोनों में से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री अनुपात आता है, जुड़ा होगा या घटा होगा, प्लस या माइनस होगा, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको आप वैसे ही लिखेंगे। साइन मतलब साइन और थीटा, अगर कॉस 180 माइनस थीटा आ जाए, 180 माइनस थीटा आ गया, तो ये भी कॉस रहेगा, लेकिन माइनस साइन बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन ही प्लस करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर टेन आ गया, टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा ही रहेगा, चेंज होना नहीं है, क्योंकि 180 है माइनस का। अगर कॉट 180 माइनस थीटा आ गया, कॉट 180 माइनस थीटा, तो वो भी माइनस का होगा, कॉट थीटा चेंज नहीं होगा। एंड सेक अगर आ गया, सेक 180 माइनस थीटा ये भी चेंज नहीं होगा, माइनस का हो जाएगा सेक थीटा। एंड कॉसेक 180 माइनस थीटा ये प्लस का हो जाएगा, और कॉसेक थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चेंजमेंट है 180 और 90 के साथ, 90 और 180 के साथ। जैसे 90 के साथ किया वैसे 270 करना है, जैसे 180 किया वैसे 360 करना है। चेंजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप आगे आ जाएंगे 180 प्लस थीटा सेम ऐसे ही होगा, चेंज होगा नहीं, और टेन और कॉट प्लस के रहेंगे, बाकी सारे माइनस। 270 के साथ आएंगे 270 के साथ, तो चेंज हो जाएगा, लेकिन थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट केवल प्लस का रहेगा, बाकी सारे माइनस रहेंगे। चेंजमेंट ऐसे करना है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। एक बार फिर से थोड़ा समझा देते हैं हम। ये क्वाड्रेंट बना हुआ है, जिसमें जो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा आता है। जैसे 90 प्लस होंगे हम सेकंड में आ जाएंगे 90 प्लस थीटा, और कब तक रहेंगे 180 माइनस तक रहेंगे। और फिर थर्ड में कब आएंगे, जब 180 प्लस हो जाएंगे, 180 के बाद का जो कोण कोई आएगा तो वो थर्ड में रहेगा 270 से पहले तक, और 270 से बाद और 360 से पहले अगर कोई कोण आता है तो वो चतुर्थ में रहेगा, फोर्थ में, और इसके बाद फर्स्ट में फिर चला जाएगा 360 प्लस हो गया। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। ASTC का मतलब हुआ कि पहले ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कौन कॉसेक, इसका उल्टा इसमें टेन और कौन कॉट, इसमें कॉस एंड सेक। ASTC का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये प्लस के रहेंगे, बाकी अगर कोई यहाँ पर आता है तो माइनस का हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे थे। ठीक है, इसको आप आगे आपको वैल्यूज निकालनी है, जैसे आपको साइन 30, साइन 45, साइन 60 सबके वैल्यू आनी चाहिए। कैसे आपको मालूम करना है या किस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 30, 45, 45,
60 एंड 90। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, और इनमें वैल्यूज आपको निकालनी है ऐसे। ठीक, यहाँ पे जीरो काउंटिंग लिखेंगे, 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेंट 4 होते हैं ना, तो इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे सबको। ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा। 0/4 0 आएगा, 1/4 1/4 आएगा, 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा, और 3/4 3/4 रहेगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। ये जो लिखा है इन सबका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 आएगा, एंड √3/2 आएगा, 1 का 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई है ना, ये साइन की आई है। किसकी आई है? साइन। मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, और साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आपको, ये इतने से कर लेंगे इसको। ठीक है, अब अगर इसी में आपको कॉस चाहिए, क्या चाहिए? कॉस। अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है सभी, तो आसानी से आप कॉस भी निकाल सकते हैं। इसी में जस्ट अपोजिट लिख देंगे, जो उधर से लिखा है कॉस जो लिखा है वो साइन का जस्ट अपोजिट इधर से उठा लेंगे आप। 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। साइन का 0 का 0 हो गया, साइन 30 का 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसी को अगर अपोजिट यहाँ से उठा के रख देंगे, 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ये कॉस का हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में पता है कि tan साइन अपॉन कॉस होता है। अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो tan आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इनको डिवाइड करते हैं, 0 और 1 को डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा। इसको अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इनको डिवाइड करते हैं तो पूरा 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, और यहाँ 1/0 इनफाइनाइट होता है। बचपन से आप पढ़े हो कि अगर किसी भी संख्या में 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, आप परिभाषित इनफाइनाइट। ये साइन कॉस और tan हो गए। अब इन्हीं में से और वैल्यू अगर आपको निकालनी है, जस्ट इन्हीं का अपोजिट, जैसे मान लीजिए साइन का उल्टा कॉसेक निकालना है, तो इसी को उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे कॉसेक निकालना है आपको, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 0 का अपोजिट क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट 30 का, साइन 30 का इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कॉसेक 2 आ जाएगा। कॉसेक 45 इसका उल्टा कर देंगे, √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको सेक निकालना है, सेक, तो कॉस की वैल्यू जितनी है सारी अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√3, यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0। 0 का इनफाइनाइट, जस्ट अपोजिट करोगे तो इनफाइनाइट। इसी प्रकार tan का निकालना है। ठीक है, tan नहीं कॉट, tan दिया है, कॉट का निकालना है। इसके अपोजिट सारे करेंगे तो कॉट क्या आ जाएंगे? 0 का अपोजिट क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√3 का अपोजिट क्या होगा? √3 हो जाएगा। 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा, इनफाइनाइट का 0 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो ये कुछ वैल्यू है, आपको पता है, लेकिन आप याद रखना है इनको कैसे निकालना है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, पहले 0 30 45 60 90 लिखना है, फिर सबको 0 1 2 3 4 ऐसे आपको नोट करना है, फिर 4 से सबको डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 1/4 1/2 3/4 1 आ जाएगा। ये जो आया पूरा, इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है सबका। तो जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे, इसका 0 का 0 1/4 का 1/2 1/2 1/√2 3/4 का √3/2 1 का 1, तो वो तुरंत साइन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसी को अपोजिट लिख देंगे, यहाँ से उठा के लिख देंगे यहाँ से पूरा, तो ये कॉस हो जाएगा। ठीक है, और साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो वो tan आ जाएगा। 0/1 0, 1/2 का डिवाइड करेंगे √3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, ये पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, और 1/0 आप जानते हैं इनफाइनाइट, किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक निकालना है तो साइन का जो लिखा हुआ है वैल्यू, इसका अपोजिट लिखना है, पलट की संख्या रख देंगे। ठीक है, सारे कॉसेक हो गया।
सेक निकालना है, कॉस को अपोजिट करके रख देंगे, उल्टा करके रख देंगे तो ये सेक हो गया। कॉट निकालना है, टेन को उल्टा करके रख देंगे तो वो टेन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो इसको। ठीक, वैल्यू याद भी रखनी है। अब कुछ फार्मूले हैं और ट्रिग्नोमेट्री कुछ और फार्मूले हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, एक फार्मूला है आपका साइन ए प्लस बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कुछ फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और साइन ए माइनस बी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इस तरह से। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी अगर निकालेंगे, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार कॉस ए माइनस बी अगर निकालेंगे तो कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको याद रखना है, जैसे टू साइन ए साइन बी। अब ये आता कहाँ, यहीं से आता है। ठीक है, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी पहले निकालो। ठीक है, टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब देखो जैसे ये लिखा हुआ है, इन दोनों का ऐड करेंगे, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए और इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर हो गया। तो ये आपका फार्मूला बन गया टू साइन ए कॉस बी, क्या बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। इन्हीं से बनाना है सब। ठीक है, फार्मूले जो नए नए बन रहे हैं सब एक दूसरे से बनते हैं, आपको सिर्फ जानना है कि कैसे फार्मूला बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर हम यहाँ से निकाल लें टू कॉस ए साइन बी, ये कब आएगा टू साइन ए कॉस बी, ये टू कॉस ए साइन बी कब आएगा, जब ये दोनों ऐड होगा, इसका मतलब दोनों सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, ये दोनों माइनस हुए और ये प्लस हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, मालूम पड़ा है कैसे आता है, इस तरह से दोनों निकाले गए। अब दोनों को ऐड करो, इनको दोनों ऐड करो। अगर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे प्लस माइनस में, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा टू कॉस ए कॉस बी बराबर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, ये ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इन दोनों को जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इन दोनों जोड़ देंगे यहाँ पर और ये बचेगा तो ये इधर नोट हो जाएगा। अब दोनों अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कटेंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ से टू साइन ए साइन बी निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा टू साइन ए साइन बी का, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पर गलती मत करना। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, आपने इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया है ना, तभी तो दोनों प्लस के हुए ये सब्ट्रैक्ट हुए। यहाँ पे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले और हैं जो आपने इन्हीं से बनाया है, इन चार फॉर्मूलों से। ठीक है, इसके अलावा और जैसे आपको साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला था इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज किया है इसका। साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी प्रकार से अगर साइन सी माइनस साइन डी निकालें अगर, तो ये होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, डी। इसी प्रकार अगर कॉस सी प्लस कॉस डी निकालें, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर यहाँ पे आ गया कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, चार ये फॉर्मूले हैं जिनका यूज बहुत हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। ये सभी फॉर्मूले हैं, इनको आपको रिवाइज करना है, बार बार लिखना है, याद करना है तो आएंगे। ठीक है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे 10 में
अगर आपको टेन ए प्लस बी लिखना है, टेन ए प्लस बी बराबर, ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये कुछ फार्मूले हैं। इसी प्रकार अगर टेन ए माइनस बी आपको निकालना है, टेन ए माइनस बी, तो ये होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है। इसी प्रकार अगर कॉट ए प्लस बी आपको निकालना है, कॉट ए प्लस बी, तो ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला है टेन जस्ट अपोजिट कॉट, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और कॉट ए माइनस बी अगर निकालना है, कॉट ए माइनस बी, तो ये होता है कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, ये कुछ फार्मूले और हैं। इसी प्रकार एक और है टेन ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको आता है टेन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन। ये कुछ फार्मूले हैं। जैसे टेन ए प्लस बी प्लस सी अगर आपके पास आ गया तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, टेन ए प्लस बी का टेन ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। कुछ फार्मूले और हैं जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास आ गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं, आपको याद रखना है। ठीक, इनको भी आप नोट कर लीजिए। आगे कुछ और फार्मूले जैसे साइन टू ए का फॉर्मूला, साइन टू ए के दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, एक तो टू साइन ए इंटू कॉस ए और एक होता है वन टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ये दो फार्मूले होते हैं साइन टू ए के। इसी प्रकार अगर आपको मान लीजिए कॉस टू ए निकालना है तो कॉस टू ए के चार फार्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे जरूरत होगी वैसे ही आपको फार्मूला तोड़ना होता है। ठीक है, कॉस टू ए का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, एक तो ये होता है, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, एक होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ये चार फार्मूले होते हैं कॉस टू ए के। इसी प्रकार टेन टू ए, टेन टू ए के टेन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ये टेन टू ए का हो गया। ठीक है, और इन्हीं में से आपको चेंजमेंट आएगा। अब जरूरी नहीं है कि टू ए लिखे आ जाए, हो सकता है यहाँ ए लिखे आएगा, यहाँ थ्री ए लिखे आएगा, फोर ए लिखे आएगा। ठीक है, सिक्स ए एट ए कुछ भी लिखे आएगा, तो इनको तोड़ना है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे टू ए यहाँ ए हो गया, अगर साइन ए होता तो क्या करते, इसी को अगर यहाँ पे मान लीजिए साइन टू ए लिखा है तो ये चेंज किया। अगर साइन ए लिखा, साइन ए अगर लिखा होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, टू साइन ए बाई टू, हाफ हो जाता ना, यहाँ आधा हो जाता। टू ए का आधा ए हुआ तो यहाँ एक आधा ए बाई टू हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस ए बाई टू। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे टेन के लिए भी यही हो जाता है टू टेन ए बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। यहाँ पर अगर कॉस टू ए निकालना है मान लीजिए, तो कॉस ए अगर निकालना है तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। यहाँ भी यही आता वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, जहाँ जहाँ ए है बाई टू हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन। यहाँ भी वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू।
जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए बाई टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए है। अगर यहाँ 4a होता तो यहाँ 2a होता। ठीक है। इसी प्रकार tan में अगर tan आपको निकालना है, tan a बराबर, तो tan a हो जाता 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ये कुछ फार्मूले हैं जो 2a से a में चेंज हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा और फार्मूले हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास sin 3a अगर निकालना है आपको, तो sin 3a होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है। अगर इसमें भी मान लीजिए अगर आपको निकालना है, यहाँ a लिखा हुआ है, आगे देखो। अच्छा पहले लिखो cos 3a इक्वल होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसी में अगर एक और निकालें tan 3a का, तो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको बहुत ज़रूरत है कंपटीशन में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। यही वो फार्मूले हैं जिनसे आपको इंटीग्रेशन, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और दोनों आपको इन्हीं से लगाना है। इसका भी यूज करना है पूरे इंटीग्रेशन में, पूरे डिफरेंशिएशन में, पूरा यही फॉर्मूला लगना है। अगर आपको ये आते हैं तो आपका 50% इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाएगा। ठीक है। सिर्फ इनकी वजह से, जितने लिखे हैं फॉर्मूले यहाँ पे। ठीक है। और चेंजमेंट तो जानते हैं आप, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 है तो यहाँ 4 डिवाइड में आ जाएगा। आप डिवाइड कर करके लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसी में एक और ये फॉर्मूला जो है इसको भी नोट कर लो। जैसे tan 3a किया है तो आपका cot 3a होता है cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। एक फॉर्मूला ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं जैसे आपको बनाने हैं, जैसे कभी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में यूज होगा। तो sin 3a, जैसे मान लीजिए sin क्यूब a आ जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, क्यूब लिखा हुआ है, लेट भी नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत होगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी होती है, जैसे sin 3a का भी फॉर्मूला आपने लिखा, sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है। तो ये जो sin a लिखा हुआ है, sin क्यूब a लिखा हुआ है, यहाँ से वैल्यू निकालनी होती है। इसको इधर ले आओ, ये इधर चला जाएगा। 4 sin क्यूब a इक्वल टू हो जाएगा 3 sin a माइनस sin 3a, और ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। तो sin क्यूब a इक्वल टू आ जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 3 sin a माइनस sin 3a। ठीक है। तो ये इस तरह से आप sin क्यूब a का फॉर्मूला निकालेंगे ऐसे। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होना है। ऐसे ही मान लीजिए cos अगर निकालना है तो cos 3a का फॉर्मूला, cos 3 फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब यहाँ से अगर हम आपको cos क्यूब a निकालना है तो ये इधर प्लस में आ जाएगा, मतलब 4 cos क्यूब a इक्वल टू cos 3a प्लस 3 cos a। अब ये जो 4 है डिवाइड में चला जाएगा, cos क्यूब a इक्वल टू हो जाएगा 1/4 cos 3a प्लस 3 cos a। ठीक है। अब आपको जैसे cos क्यूब a की जरूरत पड़ेगी तो आप ये निकाल के रखेंगे। ठीक है। वैसे इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, जब ये वैल्यू निकालेंगे यहाँ से निकाल के रखेंगे तब हो पाएगा। ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, इनका इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे निकालोगे, तो cos 2a का जैसे फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है। ऐसे अब यहाँ से साइन स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसको इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos 2a, और ये डिवाइड हो चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू आ जाएगा 1/2 या 1 माइनस कॉस 2a/2। इस तरह से आपको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तब आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, वरना दिक्कतें आएंगी। जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे ना, स्क्वायर और क्यूब वाली वैल्यू आपको निकाल के रखनी पड़ेगी, तभी आप उनका इंटीग्रेशन कर पाओगे। जैसे इसी में कॉस स्क्वायर निकालना हुआ तो कॉस स्क्वायर मतलब कॉस 2a की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर यहाँ से आपको cos स्क्वायर a निकालना है तो पहले 2 cos स्क्वायर a निकालेंगे, 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस cos 2a और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू
1 + cos 2a/2। ठीक है, तो ये आप इस तरह से cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी आपके सामने ये आएंगे आप ये इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, और cos क्यूब है, साइन क्यूब है, साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, ये फॉर्मूले हैं आपके जो इंटीग्रेशन में यूज होना है, यहाँ नहीं यूज होना। यहाँ तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो ये सारे फार्मूले हुए, और भी कुछ फार्मूले अगर बीच में मिलेंगे तो वो डाल दिए जाएंगे, बता देंगे। बाकी अगर इतने फार्मूले आपने अगर तैयार कर लिए हैं तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री वो किसी भी क्लास की, किसी भी बुक की, कोई भी अगर बुक है आपकी किसी भी राइटर की, आप टोटल आप उसको लगा सकते हो। फार्मूले केवल आपको आने चाहिए। फार्मूले आपको तैयार नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, फार्मूले तैयार करें सारे।